नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे कह रही हूं कि 24 में 19 से ज्यादा यही कर दिया है साफ इरादा बीजेपी ने, क्योंकि अब 2024 की जंग के लिए 2019 में आने वाली सीटों के भी 20 करना है, यानी 303 सीटें अगर 2019 में आई तो 2024 में उससे ज्यादा लानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही इरादा जताया, यानी सीधे सीधे साफ कर दिया कि 2024 में अब क्लीन स्वीप की तैयारी है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जोड़ी नहीं है, क्योंकि पहले 2019 का चुनाव जो लड़ा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की अगुवाई कर रहे थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, लेकिन अब जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी। जेपी नड्डा होंगे, दोनों तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। जेपी नड्डा के नेतृत्व में अब 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उसी के साथ साथ जीत की नई स्क्रिप्ट लिखेगी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है। यानी जोड़ी नहीं है लेकिन जीत वही है, या फिर कहूं उससे ज्यादा बड़ी जीत की तैयारी कर रही है बीजेपी। और अगर ऐसा होता है तो क्या विपक्ष पूरी तरह से सफाया उसका होगा, क्योंकि 303 के बाद क्या, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। हिंदुस्तान में 2024 में सत्ता के सिंहासन के लिए सियासी जंग हो रही है, जिसमें मोदी ने अपने योद्धा उतार दिए हैं। 2023 में 9 राज्यों में चुनावी तैयारी को धार देने के लिए बीजेपी ने महामंथन किया, तो 2024 के लिए मोदी की फौज काम में लग गई है। ऐसे में बिखरे विपक्ष के सामने मोदी किसी पहाड़ की तरह खड़े हैं, जिन्हें हटाना आपस में लड़ते विपक्षी नेताओं के बस की बात नहीं। मोदी की ताकत के आगे सिर्फ विपक्ष ही बेबस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी मोदी के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घुटने देख दिए। मोदी की दमदार नीति से पस्त पाकिस्तान ने मान लिया है कि 3 जंग में शिकस्त ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। We had 3 wars with India, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table. सुना आपने, जो पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस कर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, अब उस पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई, क्योंकि मोदी ने बता दिया कि जो बोओगे वही काटोगे। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। भारतीय प्रधानमंत्री का कद वो है कि आज पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी का गुणगान कर रही है। पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मोदी की तारीफ में लिखा है, मोदी की लीडरशिप में भारत ग्लोबल पावर बना। भारत G7 और G20 हर जगह मजबूती से खड़ा है। अमेरिका, रूस भारत को करीबी बताते हैं। यूक्रेन जंग में भारत की विदेश नीति शानदार रही। सऊदी अरब का झुकाव आज भारत की तरफ है और ये किसी कूटनीतिक तख्ता पलट की तरह ही है। पड़ोसी पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर रूस के पुतिन तक मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पीएम भी मोदी मोदी कर रहे हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि दुनिया का ये मजबूत नेता उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है। जिस मोदी की वाहवाही दुनिया कर रही है, उस मोदी से लड़ने का दम विपक्ष आखिर कहां से लाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।